हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर प्रिलिम स्पेसिफिक दो टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग करेंगे कवर। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका अतुकल पोंगला एंड दूसरा है आपका 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं इनको हम लोग कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जैसे कि हम लोगों ने पहले एक वीडियो में दो ऐसे ही टॉपिक्स जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको किया था कवर। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये दो टॉपिक्स को करेंगे कवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यहाँ पर हम लोग अनअकैडमी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए अनअकैडमी, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, यहाँ पर आप लोग बेनिफिट्स देख सकते हैं, व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू विल गेट। इसके बाद अगर आप कंफ्यूज हो कि आप यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से लो अनअकैडमी का, ठीक है, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को अनअकैडमी दे रहा है 7 days का फ्री ट्रायल। ओके, यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। ओके, और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको कोड का इस्तेमाल करना होगा जो कि है भाई चैनल का नाम, एंड दैट इज स्टडी आईएएस। ओके, तो यहाँ पर आप लोग कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना। चलिए, तो 7 days का फ्री ट्रायल है, तो आप लोग इसमें कैसे एनरोल कर सकते हो। पहले तो आपको यहाँ पर देखिए प्रीवियसली एक स्कैन क्यूआर दिया गया है, इसको आपको स्कैन करना है, देन रजिस्टर करना है, चूज करना है अपना गोल, एक्टिवेट करना है अपना कोड और अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो ये जो 7 days का ट्रायल है दैट पास कैन बी अवेल ओनली टिल 4th March। ओके, कोड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं भूलना। मूविंग फॉरवर्ड, आरंभ बैच आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया है 28 Feb से। इफ इंटरेस्टेड यहाँ पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इट्स एन इंग्लिश बैच। ओके, देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर यूपीएससी सीएससी ड्रीम। तो आप लोग यहाँ पर ईएमआई के थ्रू भी अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल एजुकेटर्स आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपको यहाँ पर लेना है तो आप लोग इन एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर अनअकैडमी ने ईपीएफओ की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है, सो यू कैन एनरोल इन दिस। कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, अतुकल पोंगला। देखिए जो अतुकल पोंगला है ये आपका जो अतुकल टेम्पल है उसमें हो रहा है। ठीक है, अब ये है आपका तिरुवनंतनाथपुरम। अब देखिए ये जो एक पर्टिकुलर आपकी जो सिटी है, ठीक है, इसका नाम सबके लिए बड़ा मुश्किल था लेने के लिए। जब हम लोग स्टेट्स और कैपिटल्स याद करते थे तो इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग यहाँ पर इसको प्रोनाउंस कर पाए। तो वी यूज टू ब्रेक इट और फिर हम लोग यहाँ पर प्रोनाउंस करते थे। तो एक चीज़ आप लोग जब भी अगर ये क्वेश्चन में भी आ जाए इन फ्यूचर प्रीलिम्स में, तो आप लोग एक ही चीज़ याद रखना कि जो अतुकल पोंगल है, ठीक है, वो अतुकल टेम्पल में होता है। और ये जगह कहाँ पर है, मतलब ये जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, वो है आपका तिरुवनंतनाथपुरम। ठीक है, डिफिकल्टी याद रखोगे तो आप लोग इजीली याद रख पाओगे। ओके, दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्क्रीशन ऑफ विमेन फॉर अ फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। जो पोंगला है इसका मतलब होता है टू बॉयल ओवर। ठीक है, और यहाँ पर इट्स अ रिचुअल इन विच जो महिलाएं हैं वो प्रिपेयर करती हैं स्वीट पायसम। ठीक है, अब पायसम क्या है, इट्स अ पुडिंग जो कि यहाँ पर चावल है, आपका गुड़ है, आपकी जैसे नारियल है ना। तो इनके साथ यहाँ पर ये बनाई जाती है, जैसे कि आपकी खीर बनती है वैसे ही आपकी पायसम होती है। और ये यहाँ पर जो आपके भगवान है भगवती, उनको यहाँ पर ऑफर करी जाती है। ठीक है, तो भगवान का भोग लगाया जाता है पायसम से, और ये यहाँ पर महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। तो इस त्योहार के दिन इस मंदिर में ये सारी चीजें यहाँ पर होती है कि आपकी पायसम बनाई जाती है महिलाओं द्वारा, ठीक है, और फिर भगवान को अर्पित करी जाती है। तो ये 10 day लॉन्ग सेलिब्रेशन है, 10 दिन का अच्छा खासा सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलता है मलयालम मंथ ऑफ मकरम कुंभम, ठीक है, जो कि आपका फेब और मार्च में होता है, कार्तिका पक्ष में। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक हो गया होगा क्लियर। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक करते हैं कवर, जो कि है 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो यहाँ पर आपका इस साल यहाँ पर जो 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब ये ऑर्गेनाइज हुआ है आपका बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, और ये हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है हमारी प्रेसिडेंट का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो इवेंट था वो यहाँ पर उनके द्वारा ही होस्ट किया गया है।
नाउ शी सेड कि जो ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है ये प्रमोट कर रहा है हमारे देश के आर्ट को, कल्चर को, और स्ट्रेंथन करेगा नेशनल यूनिटी को, क्योंकि देखिए हमारे देश के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कल्चर की, आर्ट की, और उसको अगर हम एक प्रमोट करेंगे तो वो ज़्यादातर प्रमोशन होगा, तो जो नए आने वाला जो यूथ है, ठीक है, और भी लोग हैं उनकी तरफ भी अवेयरनेस जाएगी, दिल अंडरस्टैंड कि हमारे देश का जो आर्ट है वो किस प्रकार का है। ओके, तो फर्दर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर समझ सकें हमारे देश का प्रॉस्पेरस और रिच कल्चर एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि प्रमोट कर रहा है आर्ट को, ट्रेडिशन को, कल्चर को। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे जो इवेंट है उसमें यही चीज़ को प्रमोट किया गया है, आपके आर्ट को, ट्रेडिशन को। एंड इट वाज आल्सो अर्ज के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, स्कॉलर्स हैं, आर्ट लवर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना जो टैलेंट है, देखिए यहाँ पर जो जितने भी आपके रूरल आर्टिस्ट हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, तो हमारे देश का जो एक कल्चर है वो पूरा का पूरा एक इस पिक्चर में ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग प्रांत हैं तो अलग अलग उनके फोक डांसेस हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये जो आपका 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, याद रखना कब हुआ था, बीकानेर राजस्थान में, डेट याद रखना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका एक और टॉपिक इसमें हमें देखने को मिलता है, पर्सनालिटी इन न्यूज़। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने अनाउंस किया था अ ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज। तो आपके जो बंजारा धर्मगुरु हैं संत सेवालाल महाराज, इनकी यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई है। आई थिंक अगर देखा जाए इनके बर्थ ईयर से देखा जाए तो ये 284, जितना मेरा अनुमान है, आई थिंक आई एम नॉट परफेक्ट बट आई थिंक इतना ही है, ठीक है। तो 284th यहाँ पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इनका जन्म 1739 में हुआ था, शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटका की है। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे बंजारा कम्युनिटी के, ठीक है। और अगर देखा जाए जो बंजारा कम्युनिटी है, इट इज़ बीन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। इट्स अ नोमैडिक कम्युनिटी। नोमैडिक कैसे होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो आपके खानाबदोश लोग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपकी ये नोमैडिक कम्युनिटी है वो आपकी 10 से 12 करोड़ तक है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है। अब दे आर क्लासिफाइड एज SC, ST एंड OBC इन डिफरेंट स्टेट्स। अब यहाँ पर जो साउंड नॉलेज है दैट इज इन आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, और इन्होंने यहाँ पर इरेडिकेट किया था मिथ्स को, जो आपके सुपरस्टिशंस होते हैं, ठीक है, जो हम लोग वहम पाल के चलते हैं, उन सारी चीज़ों को, विच आर प्रेवलेंट अमंग दी फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड नोमैडिक ट्राइब। पर्सनल वैल्यूज, कंपैशन, सेल्फनेस एंड पर्पसफुलनेस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये व्यक्ति कौन थे, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे और बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जन्म कब हुआ इनका, 1739, शिवमोगा, और जो कि आपकी कर्नाटका में है। ओके, नाम याद रखना है इनका, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और आप लोगों को पता है ये कम्युनिटी हमारे देश में कितने उस पर फैली हुई है। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को ये जो 3 टॉपिक्स है वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है, व्हाट ऑल डाउट्स यू हैव। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस फर्दर देखनी है। ओके, चलिए, सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।